महीने बाद और 6 महीने बाद मेरा चेक और आपका चेक कंपेयर कर लेंगे किसका बढ़ता है। और झूठ बोल रहा हूँ तो कंपेरिजन करने के बाद 10-10 करोड़ की शर्त लगा लेते हैं, या तो 10 करोड़ का चेक आप मुझे दे देना, मुझसे ले लेना। वो बोला भाई साहब 2 महीने में मेरा फैक्ट्री चौपट हो जाएगी, मेरा बोल रहा है। मैंने कहा मेरी फैक्ट्री चौपट नहीं होगी, क्योंकि मेरी फैक्ट्री पूरे हिंदुस्तान में ये बैठी है। देखिए जब तक अंदर से गर्मी नहीं निकलेगी ना बाहर, तब तक जोश नहीं आएगा। तो गर्मी का होना भी जरूरी है। और गर्मी किससे लगती है? जो जिंदा होते हैं। जो जिंदा होते हैं गर्मी उनको लगती है, मरों को लगती है क्या? ओके फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और हेलो, अभी क्लियर है एकदम? थैंक यू सो मच। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि लखीसराय शहर में पहली बार यहाँ पर आया हूँ और आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और पिछले 2 साल के बाद से वापस हनुमान जी जो बने हुए थे वो सब हट गया, एकदम क्लीन चेहरे नजर आ रहे हैं, तो बड़ी खुशी हो रही है। और इतने हंसते हुए चेहरे को देख रहा हूँ तो दिल में बहुत खुशी है दोस्तों। और ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में मैं यहाँ पर आया और आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आज हम कुछ बातों के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आप में से कई लोग मुझे जानते होंगे और कई लोग मुझे नहीं जानते। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। नाम रवि ओपी शर्मा, राजस्थान जयपुर से। हल्का सा इनको भी है क्या कहीं पे? हल्का सा लग रहा है क्या? बंद कर रखा है? कंप्लीटली बंद? ओके। नाम रवि ओपी शर्मा, राजस्थान से। और बिजनेस को 8-9 साल से कर रहा हूँ। ये बिजनेस क्या है और जिंदगी को कैसे परिवर्तित करता है वो हम लोग समझने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। एम आई राइट या रॉन्ग? समझेंगे कब? जब आज हम अपने दिमाग को खोलकर यहाँ पे रखेंगे। दोस्तों आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। आप अपना वक्त यहाँ पर निकाल कर आए अपनी जिंदगी में कुछ परिवर्तन लाने के लिए। लेकिन परिवर्तन कैसे आता है? जब हम अपने दिमाग के साथ साथ अपने दिल और अपने विचार को खोल के रखेंगे और बातों को समझेंगे। तब मेरे बोलने मात्र से बिजनेस समझ में नहीं आएगा, आपके समझने से बिजनेस समझ में आएगा। सही कह रहा है गलत? अगर रवि शर्मा अकेले यहाँ से बोलकर चला जाएगा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैं जो बोलूंगा उसको अगर आपने अपने दिल और दिमाग को उठाया बिठाया तब जाके आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा कर पाएंगे। ये बिजनेस क्या है, कैसे ये बिजनेस एक आम आदमी को खास बनाता है और उसको महान बना देता है, वो सब बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे। लेकिन किसी भी चीज को समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि हम जिस प्लेटफॉर्म पर, वो प्लेटफॉर्म सही है या गलत है। ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज हम उन सब चीजों को लेकर बात करेंगे कि ये बिजनेस कैसे अच्छा बनाता है, खास बनाता है, जिंदगी को परिवर्तित करता है, कैसे हमारी जिंदगी में वो खुशियां लेकर आता है। क्योंकि दोस्तों ये दुनिया का सबसे अनोखा बिजनेस है, ये दुनिया का सबसे अनोखा, सबसे डिफरेंट व्यापार है। और इस बिजनेस की सबसे बड़ी क्वालिटी मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी क्वालिटी पता है क्या है? ये बिजनेस कभी किसी से ये नहीं पूछता कि तुम कितने पढ़े लिखे हो। ये बिजनेस कभी किसी से ये नहीं पूछता कि तुम किस गांव के, किस शहर के हो। ये बिजनेस कभी किसी से ये नहीं पूछता कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन, तुम्हारा अनुभव क्या है, तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा समाज क्या है, तुम लड़के हो या लड़की हो, तुम आदमी हो या औरत हो, तुम बूढ़े हो या। कितनी बड़ी बात है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी क्वालिटी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और वो ये है कि ये वर्ल्ड का, पूरे विश्व का पहला ऐसा व्यापार है जहां पर किसी से ये नहीं पूछा जाता कि तू कितना पढ़ा लिखा है, जबकि विश्व के हर व्यापार में, हर काम में सबसे पहले पूछा जाता है तेरी एजुकेशन क्या है और उस हिसाब से हमें काम दिया जाता है। एग्री करते हैं मेरी बात को? तो आप सबसे पहले तो ये समझ लें कि जिस प्लेटफॉर्म पर आज आप यहाँ पर आए हैं ये दुनिया का वो प्लेटफॉर्म है जो आपसे 2 बातें पूछेगा। क्या? पहला, कपड़े पहनते हो? दूसरा, राशन खाते हो? तो ये बिजनेस आपको लखपति बना सकता है, आपको करोड़पति बना सकता है। पहली पहचान, ऐसा व्यापार मुझे पूरे वर्ल्ड में बता दीजिए जो इन 2 शर्तों के ऊपर आपको काम देता हो। है क्या? कहीं देखा है, कहीं सुना है? तो पहली चीज, आप जिस प्लेटफॉर्म पर आए हो दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और आप सही दिशा में आज यहां पर बैठे हो।
आज आप लोगों का कमिटमेंट जो आज यहाँ पर आप करके आए हो, ये आपकी जिंदगी को परिवर्तित कर देगा, आपकी लाइफ स्टाइल को बदल देगा। लेकिन ये तब बदलेगा जब आज आप मेरी एक एक बात को अपने जहन में उतारोगे, अपने दिल में उतार के यहाँ से लेकर जाओगे, तभी आपकी जिंदगी को परिवर्तित करेगा। सपने सबके होते हैं, सपने सब देखते हैं, जिंदगी में सब पैसा कमाना चाहते हैं, सब बड़ा बनना चाहते हैं। क्या मात्र सपने देखने से बड़ा बन जाता है क्या आदमी? तो कैसे बड़ा बनता है? उन सपनों को धरती के धरातल पे लाना जरूरी है, उन सपनों को कर्मों में कन्वर्ट करना जरूरी है। अगर आपने अपने सपनों को कर्मों में कन्वर्ट करना सीख लिया, आप इस दुनिया के बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे में से, हमारे देश का 80% आदमी सिर्फ सपने देखता है। मेरे पास गाड़ी होगी, मेरे पास बंगला होगा, मेरी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होगी, लेकिन उन सपनों को कर्मों में कन्वर्ट मात्र 20% आदमी करते हैं। सही कह रहा है, गलत कह रहा हूं? आपने भी सपने देखे होंगे, एक दिन मेरे पास ये होगा, वो होगा, लोग मुझे जानेंगे, पहचानेंगे, मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, बैंक बैलेंस होगा, मैं मेरे बच्चों को बहुत बड़ी स्कूल में पढ़ाऊंगा, उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल दूंगा, मेरे माँ बाप को विदेशों की यात्रा करवाऊंगा, तीर्थ यात्रा करवाऊंगा, 4 धाम घुमाऊंगा। लेकिन सिर्फ ये बातें रह जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम उम्र में बड़े होते जाते हैं, सपने छोटे होते जाते हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं जी? क्योंकि उम्र में हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमें पता लगता है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है, और पैसे कमाते कमाते हमारी दाढ़ी में कब सफेद आ जाते हैं और सर में कब सफेद आ जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। और 30-40 साल की उम्र में आते आते हम क्या बोलते हैं पता है? जैसी चल रही है चलने दो, कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने जो दे दिया वही बहुत है। और लेडीज है ये बोलती कर लिया समझौता जिंदगी से, अब जैसे हमारे पति देव रखेंगे वैसे हम रहेंगे। तरीका क्या है? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? मतलब हमारे एक सोच से, एक विचार से हमारा पूरा परिवार समझौता करता है। क्या बोल रहा हूं मैं? सिर्फ हमारी एक सोच से, हमारे एक विचार से हमारा पूरा परिवार समझौता करता है। गलती परिवार ने नहीं करी, हमारी सोच ने करी, जिसका भुगतान हमारे परिवार को भी भुगतना पड़ता है। अब आपके पास एक तरीका तो ये है, जो चल रही है चलने दो, और एक तरीका है कि जिंदगी को परिवर्तित करने के लिए कमिटमेंट अपने आप से करो। जैसी चल रही है चलने दो, और नहीं तो एक कमिटमेंट अपने आप से कर लो। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग चैलेंजेस के साथ भिड़ जाते हैं और कुछ लोग डर जाते हैं। जो भिड़ जाते हैं वो इतिहास बनाते हैं, और जो डर जाते हैं करते हैं। अब आपको निर्णय लेना है कि आज आपको क्या करना है अपनी जिंदगी में, क्योंकि दोस्तों इस पूरे ब्रह्मांड में आप जैसा कोई नहीं, आप यूनिक हैं, आप जैसा कोई बन भी नहीं सकता। लेकिन आज आपको अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? दोस्तों, शुरुआत एक अकेला आदमी ही करता है, एक अकेला इंसान ही करता है, लेकिन वो शुरुआत जब करता है तो उसको कहां जाना होता है वो डिसीजन भी वो खुद ही लेता है, और उस पर चलना भी उसको अकेले ही पड़ता है। मैं आपको बातें क्यों कर रहा हूं? मैं आपको इसलिए बातें कर रहा हूं कि आरसीएम को समझाने से पहले मैं आपके दिमाग के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हूं। आपके दिमाग में जो नेगेटिविटी का पहाड़ बना हुआ है उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूं। आपको उस प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप जैसा कोई नहीं है। इस दुनिया में कोई अपनी मां के पेट से सीख कर नहीं आता, ये दुनिया उसको सब कुछ सिखा देती है। सही कह रहा है, गलत कह रहा है? एक जमाना था मुझे माइक पकड़ना नहीं आता था, एक जमाना था मुझे बोलना नहीं आता था, और एक जमाना है कि मैं रुकता नहीं। ये कहां से सीखा? ठोकरे खा खा के, क्योंकि मेरे अंदर सफलता की भूख पैदा हो गई थी। और वही भूख अगर आप लोगों ने आज यहां पर पैदा कर ली, मैं करता हूं, मैं वादा करता हूं इस मंच पर, और दुनिया आपके लिए तालियां बजा रही हो, लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा दोस्तों, जैसा कि नाम रवि ऑफिसर में मैंने बताया, बिजनेस सन 2000 में मेरी फैमिली में आया। मेरे फादर ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, बहुत ही छोटी फैमिली से हम लोग निकले हुए, संघर्ष कर करके हम लोग यहाँ तक पहुंचे। एक जमाना था तो हमारे पास कुछ नहीं था, ना गाड़ी थी, ना पैसा था, ना बैंक बैलेंस था, न जमीन थी, न जायदाद थी, न खेत थे, न खरीद, कुछ भी नहीं। गरीबी क्या होती है मैं अच्छे से जानता हूं, दर्द क्या होता है मुझे अच्छे से पता है, सपने कैसे टूटते हैं वो भी
हाशिम से पहले की जिंदगी की, और ये कहानी मेरी अकेली की नहीं, आप सबकी है। आप में से हर दूसरा आदमी संघर्ष के दौर से निकल रहा है या संघर्ष कर रहा है। मैं राइट या रॉन्ग? हेलो, अगर अच्छी जिंदगी की बात करूं, अच्छी जिंदगी की लाइफ स्टाइल की बात करूं, तो हम सब के ऊपर कोई ना कोई टेंशन का बादल मंडरा रहा है। किसी के ऊपर लोन का कर्जा, किसी के परिवार की जिम्मेदारी, कहीं नौकरी नहीं है, कहीं व्यापार नहीं चल रहे, कई बच्चों को काम नहीं मिल रहा, और काम मिल रहा है तो पैसा नहीं मिल रहा। पैसा कमाने जाते हैं तो संघर्ष बढ़ जाता है, संघर्ष बढ़ता है तो कंपटीशन बढ़ता है, कंपटीशन बढ़ता है तो पता लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग इस दुनिया में बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, धंधे कम होते जा रहे हैं, बंद होते जा रहे हैं, और बच्चा कुछ कोविड-19 ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, कोरोना वायरस ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मुझे बताइए, इस पूरे सिनेरियो में हमारी लाइफ स्टाइल क्या होगी आगे, हमारी जिंदगी क्या होगी आगे? आप लोगों ने कभी इस बारे में सोचा है, चिंतन किया है क्या? मेरी बात समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? आज 2022 में हमारे देश का आर्थिक अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि 2022 के अंदर हिंदुस्तान के बहुत से परिवार बेरोजगारी की स्थिति में खड़े हैं, काम धंधे चौपट हो गए। पहले ही व्यवस्था खराब थी और इस कोविड ने बची कुछ व्यवस्था को और खराब करके रख दिया। अब समझने वाली बात यहां पर यह आती है, अगर यही सिनेरियो 2030 पर रहा तो हम और हमारी आने वाली जनरेशन का क्या होगा? क्या कभी आप लोगों ने इस पर चिंतन किया है क्या? कभी सोचा आप लोगों ने इसके ऊपर? और अगर नहीं सोचा तो क्यों नहीं सोचा? और क्या हमें सोचना चाहिए कि सोचना चाहिए? हेलो, मैं आरसीएम में कोई अप्लाई नहीं हूं किसी की। आज मैं आपका दोस्त हूं, आपका भाई हूं, जो समझना समझ लेना। और एक भाई आज भाई की जिंदगी बदलेगा। मुझे अप्लाई समझ के बिजनेस मत समझना। 1% भी दिमाग में मत रखना कि मैं आपकी अप्लाई हूं इसलिए आपको यहाँ बिजनेस बताने आया हूं या मैं इस बिजनेस का कोई पिन अचीवर हूं। नेवर। आज मैं आपका दोस्त हूं, आपका भाई हूं, जो आपके घरों में खुशियां लाने के लिए आया हूं। लेकिन मेरे को आपका साथ चाहिए, मेरे को आपका साथ चाहिए। मेरे फादर ने संघर्ष किया, छोटी सी उम्र में संघर्ष करते करते उन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। खाने के पैसे नहीं थे लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी। 5 जनों का परिवार था, उनको संभालने के लिए मेरे दादाजी अकेले थे। दादाजी की कोई इनकम नहीं थी क्योंकि मजदूर थे। मजदूरी करते करते बच्चों को पढ़ाया, एजुकेशन दिलाई। एजुकेशन मेरे फादर ने कॉलेज कंप्लीट किया, तब भी वो संघर्ष कर रहे थे क्योंकि कॉलेज में भी हमारे पास पैसा नहीं था। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद मेरे फादर को सरकारी नौकरी मिली, एक अच्छी जॉब मिली, राजस्थान गवर्नमेंट में ज्वाइंट डायरेक्टर बन गए। लेकिन समझने वाली बात क्या है, मजदूर का बेटा ऑफिसर बन गया। महीने की सैलरी 2000 में कितनी थी? 25,000 रुपया महीना। कितनी? कौन से महीने में, कौन से ईयर में? अब 2000 में एक आदमी 25,000 रुपया महीना सरकारी नौकरी में कमा रहा है, तो क्या जरूरत पड़ गई आरसीएम करने की? है जी? अगर आज से कैलकुलेट करता हूं 2022 से, तो सैलरी कितनी होनी चाहिए? 2.5 से 3 लाख रुपया महीना। अब 2.5 से 3 लाख रुपया महीना कैलकुलेशन करके देखिए, उस समय 25,000 रुपया महीना सैलरी थी। प्रॉब्लम है कि मैं तो सामने थी ना, 25,000 रुपया महीना सन 2000 में थी, और 25,000 रुपया महीना जब उस समय कमाया करते थे, उसके बाद भी उनको इस कंसेप्ट की जरूरत पड़ी, तो क्यों पड़ी वो समझने वाली बात है। हमारे देश का प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास से कुछ लोग महीने का 50,000 या लाख रुपया कमाने लग जाते हैं मेरे दोस्त, उसकी चाल चेंज हो जाती है, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, वो लोगों से ढंग से बात नहीं करता, उसके अंदर का ईगो आ जाता है कि मैं तो महीने का लाख रुपया कमाता हूं, मैं तो सरकारी ऑफिसर हूं, मेरे से कोई मिल सकता है क्या? मैं तो बहुत बड़ा बन गया। कारण क्योंकि वो सेटिस्फाई हो जाता है। अब कैसे होता है? जैसे मान लीजिए मैं सरकारी नौकर, मेरी सैलरी 1 लाख रुपया महीना, मैं अधिकारी हूं सरकारी, मेरे पास अच्छी खासी इनकम आ रही है, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस जा रही है, मेरा बैंक बैलेंस छोटा सा बन गया, मेरे घर की किस्तें जा रही है, मेरे बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? हे भगवान, तूने मुझे बहुत कुछ दे दिया, धन्यवाद। सही है गलत है? हेलो, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? और इसी कारण से यहां पर बैठा 80% आदमी आगे नहीं बढ़ पाता। मेरे फादर को 25,000 मिलते थे, आज के 2.5 लाख, सब कुछ मिल गया। उसके
बाद भी वो आरसीएम करते थे। 15 अगस्त सन 2000 को उन्होंने आरसीएम को ज्वाइन किया, बिजनेस समझ में आ गया, मेहनत करी। एक बार मेरी मदर ने पूछा इस बिजनेस को क्यों करते हैं, तो मेरे फादर ने पता क्या आंसर दिया था, अगर ओपी शर्मा अपनी जिंदगी में संघर्ष करते करते महीने के 500 रुपए से लेकर 25,000 रुपए महीना कमा सकता है, तो ये ओपी शर्मा 25 लाख भी कमा सकता है। क्या बोला मैं? अगर मैं 500 रुपए से 25,000 तक पहुंच सकता हूं तो मैं 25 लाख भी कमा सकता हूं। अब मैं यहां पर पूछता हूं आप लोगों से, अगर आप महीने का 20,000 कमा रहे हैं तो 2 लाख की प्लानिंग करी क्या? आप महीने का 50,000 कमा रहे हैं, 5 लाख की प्लानिंग करी क्या? आप महीने का 1 लाख कमा रहे हैं, 10 लाख की प्लानिंग करी क्या? आप महीने का 5 लाख कमा रहे हैं, 50 लाख की प्लानिंग करी क्या? क्यों नहीं करी? किसने रोका? क्यों रोका? किसने कहा सेटिस्फाई होने के लिए? नरेंद्र मोदी जी आज भी सेटिस्फाई नहीं है, अमिताभ बच्चन 75 साल का भी सेटिस्फाई नहीं है, शाहरुख खान अभी भी काम कर रहा है, 5,000 करोड़ का मालिक है, रतन टाटा अभी भी मेहनत कर रहे, सेटिस्फाई नहीं है। हम उनसे बड़े हैं क्या? तो फिर हम सेटिस्फाई क्यों हुए? क्यों हुए? ऑप्शन तो था पर समझना नहीं चाहते। अगर साक्षात भगवान धरती पे आ जाए तो बोले मैं भगवान हूं, तो बोलोगे बिक रहा है। अगर साक्षात भगवान धरती पर आ जाए और बोले कि मैं भगवान शिव हूं, तो आप क्या बोलोगे? लगा लीजिए, क्योंकि वो सच बोल सच्चाई और अच्छी चीज लेट समझ, हेलो, सच्चाई और अच्छी चीज लेट समझ में आती है, समझाना पड़ता है, और बुरी चीज जल्दी समझ में आती है। अब मुझे बताओ, दूध को बेचने के लिए जाना पड़ता है, 50-60 रुपए किलो का दूध बिकता है, और इसको बेचने जाना पड़ता है क्या? ग्राहक खुद पहुंच जाता है। क्यों? अच्छी चीज को बेचना पड़ता है, समझाना पड़ता है, और बुरी चीज ऑटोमेटिक समझ में आ जाती है। आप में से कितने लोगों को स्कूल में सिगरेट पीना सिखाया? जी, आप में से कितने लोगों को स्कूल में सिगरेट पीना सिखाया? गुटखा खाना सिखाया? खेती खाना सिखाया? किसने सिखाया? किसने सिखाया? दोस्त ने। किसने सिखाया? दोस्त ने। अब दोस्त ने यह भी सिखाया होगा कि बेटा अच्छी पढ़ाई कर, क्लास में नंबर 1 नंबर लेकर आएगा। वो बात आपके समझ में नहीं आई। उल्टी चीजें अट्रैक्ट करती है, उल्टी चीजें, नेगेटिव चीजें खींचती है, गलत चीजें आपको आकर्षित करती है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? मेरे फादर एक बात बोला करते थे, बड़ी अच्छी लगती थी। इस कमरे के अंदर एक तरफ माता जी का फोटो लगा दें और एक तरफ ऐश्वर्या राय का फोटो लगा दें, किसको देखोगे? किसको देखोगे? भाई माता जी भी देख लो, वो भी माँ है हमारी, लेकिन नजर किधर जाएगी? एक आंख इधर होगी। दैट्स कॉल्ड नेगेटिविटी। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मौके आपके पास थे लेकिन आप पहचान नहीं पाए, क्योंकि ये मौका आपका इंतजार कर रहा था, जिसका नाम है RCM। समझ में आ रही है बात? बोर तो नहीं हो रहे? कितने लोग हैं? हाथ खड़ा कीजिए ईमानदारी से, बोर नहीं हो रहे। गुड, आगे बढ़ते हैं। फादर की बात बहुत अट्रैक्टिव थी, उन्होंने बोला कि मैं बहुत बड़ा कर सकता हूँ। वो चलते रहे, दिन रात मेहनत करते रहे, लोगों ने मना किया पर रुके नहीं। समझने वाली बात यहाँ पर सुनना, जब मेरे फादर ने इस बिजनेस में कदम रखा था, उसमें एक प्रोडक्ट हुआ करता था, एक पैंट पीस। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ? सीरियसली, समय बहुत कम है, कम समय में ज्यादा बातें करनी है मेरे को, क्योंकि मुझे पता है आप लोग 10:30-11 बजे से बैठे हो और मेरा नंबर बहुत लेट आया है। मुझे सबसे आखिरी में बुलाया गया है बॉर्डर लाइन के ऊपर। अब बॉर्डर लाइन पर आया तो बॉर्डर लाइन वाली बातें करूंगा, मेरी गलती नहीं है। जल्दी बुलाते तो लंबी बातें करता, लेकिन अब मुझे शॉर्ट में बातें करनी, क्योंकि मुझे अर्जेंट निकलना है।
मेरी बात सुनने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। अभी क्या बोल रहा था मैं? हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, दिमाग चेक कर रहा हूँ यहाँ पर हो पड़ोसी को लगा। एक बैंक पीस से मेरे फादर ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। गौर करने वाली बात है, समझने वाली बात है, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक पेंट पीस जब आरसीएम स्टार्ट हुआ था, एक प्रोडक्ट को दिखा दिखा के लाखों हजारों लोगों ने मना किया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद भी एक पेंट पीस दिखा के मेरे फादर ने 1 साल बाद अपना चेक करा था 1,27,000 रुपये। कितना? एक पेंट पीस से। जब एक आदमी सन 2000 में एक पेंट पीस को दिखा के अपना चेक 1,27,000 रुपए का कर सकता है, तो मुझे बताइए आज आरसीएम में 100 प्रोडक्ट होंगे कितने? 500 प्लस 100 तो होंगे होंगे नहीं होंगे? अगर एक पेंट पीस से 1 लाख का चेक हो सकता है, तो 100 प्रोडक्ट से चेक कितने का हो सकता है? 1 करोड़ प्लस। 10 लाख मान लू, बिल्कुल 1 लाख मान लू, 50,000 मान लू, 25,000 मान लू। उस 25,000 के चेक को लेने के लिए वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कमिटमेंट नहीं कर पा रहे अपने आप से। जहां पर आज की तारीख में आपके पास 100 प्रोडक्ट है, प्लस है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, कंपनी मजबूत है, एग्जाम्पल्स है, आपके पास पिकअप सेंटर है, आपके पास डिपो है। अगर नहीं है तो एक चीज, और वो है खुद पर विश्वास। अगर नहीं है तो खुद पर विश्वास। खुद पर विश्वास। तो दोस्तों, बात मेरी आगे, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मेरे फादर चलते रहे। उन्होंने दिन रात मेहनत करी, वो रुके नहीं। अक्सर एक चीज उनके दिमाग में चला करती थी, उनको पता थी नेटवर्क की ताकत क्या होती है। सन 2000 में उनको इस बिजनेस का भविष्य दिख गया था। और जो आदमी भविष्य को भविष्य से पहले पहचानना सीख ले, उसको दुनिया में बड़ा बनने से भगवान भी नहीं रोक सकता। क्योंकि भगवान भी किसका साथ देता है? भगवान भी उसी का साथ देता है जो खुद अपना साथ देता है। खुद अपना साथ देता है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने गरीब हैं, फर्क यह पड़ता है कि आपके अंदर सफलता का भूत, आप में सफलता का भूत कितना बड़ा है। वो महत्वपूर्ण चीज होती है। वो चलते रहे, रुके नहीं, क्योंकि उनको सफलता नजर आ रही थी। लोग मना करते रहे, वो रुके नहीं, क्योंकि उनको बहुत आगे जाना था। लोगों ने बहुत बेइज्जती करी, वो रुके नहीं, क्योंकि उनको आगे बढ़ना था। पूरी कॉलोनी में बेइज्जती हो गई, पर वो रुके नहीं, क्योंकि उनको आगे बढ़ना था। लोगों ने मजाक बनाई, पर वो रुके नहीं, क्योंकि उनको आगे बढ़ना था। लोगों ने हंसी उड़ाई, पर वो रुके नहीं, क्योंकि उनको आगे बढ़ना था। और याद रखना, जब आप हंसी उड़ाए आरसीएम के अंदर, समझ लो सफलता आने वाली है। जब आपकी हंसी उड़े, समझ लो सफलता आने वाली है। और याद रखो, नेगेटिविटी को अपनाना सीख लो। इस बिजनेस में सफल तभी होगे जब पहले ना सुनने की आदत डालोगे। अगर पहले दिन से हाँ सुनने की आदत डाल दी ना, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। पहले ना सुनने की आदत डालिए कि ये मना करेगा, और जो मना करे उसको थैंक यू बोलो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन रुको मत। रुकने का नाम जिंदगी नहीं है। और ये बातें बातों में अच्छी नहीं लगती, प्रैक्टिकल अच्छी लगती है। कर्म करोगे तो रिजल्ट आएंगे, कर्म नहीं करोगे तो भगवान भी बोलेगा अगले जन्म में तुझे इंसान तो नहीं बनाऊंगा बेटा। धरती पर इंसान बना के भेजा, तेरा कुछ नहीं हुआ। इस दुनिया का हर बड़ा आदमी एक दिन जीरो था मेरे भाई। इस दुनिया का हर एक बड़ा आदमी एक दिन सड़क पर था, लेकिन वो अपने कमिटमेंट से आगे बढ़ के इतिहास बना गया। और हम उसके इतिहास अपने बच्चों को सुनाते हैं, उसकी कहानी अपने बच्चों को सुनाते हैं। खुद इतिहास बनने का काम नहीं करते, प्रयास नहीं करते। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? टाटा जी ऐसे थे, बाटा जी वैसे थे, भीम के वैसे थे, ढमका वैसे थे। हम कैसे हैं बताइए? आ रही मेरी बात समझ में? फादर मेरे चलते रहे, रुके नहीं। उन्होंने अपना नेटवर्क बिल्ड करना स्टार्ट किया, नेटवर्क बनाना स्टार्ट किया। मिले, लोगों ने हाँ करी, और आगे बढ़े, और लोग मिले, हाँ करी, और लोग मिले, हाँ करी।
और अक्सर वो एक बात बोला करते थे मेरे परिवार के अंदर कि ये बिजनेस मैं मेरे लिए नहीं कर रहा, सरकार मुझे 25,000 रुपया सैलरी देती है, कल को रिटायर होगा तो सैलरी 2-3 लाख रुपया महीना होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको एक चीज पता थी इस नेटवर्क की ताकत क्या होती है। वो एक बात बोला करते थे कि रवि और मेरी मदर को कि अगर आज मैंने इस बिजनेस के अंदर काम कर लिया 5 साल ईमानदारी से, गौर से सुनना, 5 साल ईमानदारी से, तो भविष्य के अंदर आने वाले समय में इस बिजनेस में जब प्रोडक्ट्स आएंगे, प्रोडक्ट की लाइन लगेगी, उस समय बिहार में एक आदमी साबुन काम में लेगा, पैसा तेरे को यहां बैठे बैठे आएगा। कश्मीर में एक आदमी तेल काम में लेगा, पैसा तेरे को यहां बैठे बैठे आएगा। केरल के अंदर एक आदमी बर्तन धोएगा, पैसा तेरे को यहां बैठे बैठे आएगा। गुजरात के अंदर एक आदमी किसी को आरसीएम बताएगा, पैसा तेरे को यहाँ बैठे बैठे आएगा। ये इस बिजनेस की ताकत है। जिंदगी में तुझे किसी के सामने जाके 20,000 की नौकरी के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जहां से तेरा पिता छोड़कर जाएगा वहां से तू चालू करेगा। ये इस बिजनेस की ताकत है। आप में से कितने लोग अपने बेटे को गुलाम बनाना चाहते हैं? और आप में से कितने लोग अपने बेटे को मालिक बनाना चाहते हैं? ये हाथ खड़ा करके किसको कंफ्यूज कर रहे हो? मेरे को अपने आप को? अगर आप अपने बेटे को गुलाम नहीं बनाना चाहते तो उसको शिक्षा क्या देते हो? अच्छी पढ़ेगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। नौकरी में क्या बना? क्या बना? बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? हिंदुस्तान के पिछले 100 साल के सिनेरियो के अंदर हमने वो सीखा जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हेलो, वोट तो नहीं हो रहे। हमारे पूर्वजों ने जो काम किया वो हमें सिखाया। अगर मेरे पिताजी नौकरी करते तो मुझे क्या सिखाते कि तू भी नौकरी कर। मेरे पिताजी के व्यवसाय करते तो मुझे क्या सिखाते? तू भी व्यवसाय कर। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? मेरे पिताजी खेती करते तो मुझे क्या सिखाते? तू भी खेती कर। फर्क इतना है, थोड़ा अप या थोड़ा डाउन, यही फर्क होता। लेकिन वही काम हमें सिखाया जाता जो वो कर रहे हैं। और आप में से यहाँ कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनके पिताजी नौकरी करते थे, आप भी नौकरी करते हैं? यहाँ ऐसे कई लोग बैठे जिनकी दुकान है परचूने की, साइकिल की, किसी की भी, वो अपने बच्चों को वही काम सिखा रहे हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अब मुझे एक बात बताओ, जो काम हमारे पूर्वज हमें सिखा कर गए, उन काम से वो करोड़पति नहीं बने तो क्या हम बन जाएंगे क्या? अगर जब वही करोड़पति नहीं बने तो हम नहीं बनेंगे, और अगर हम नहीं बनेंगे तो हमारा बच्चा बन जाएगा क्या? तो फिर करोड़पति बनोगे कैसे? मैं तो नाम दे नहीं रहा आरसीएम का। सोचो, आरसीएम साइड में कर दो, अभी तो सोचो कैसे बनोगे। गलत थोड़ी बोला। मेरे पिताजी मोटरसाइकिल पे, मेरे दादाजी साइकिल पे, मैं भी मोटरसाइकिल पे। मेरा बच्चा जिंदगी में भविष्य में थोड़ी बहुत मेहनत कार खरीद लेगा, इसके आगे खेल खत्म। और कार भी कौन सी? सबसे सस्ती वाली ढूंढेगा कि सबसे सस्ती मार्केट में कौन सी कार है। महंगी नहीं ढूंढेगा। महंगी ढूंढेगा तो बैंक बैलेंस बिगड़ जाएगा, बजट बिगड़ जाएगा। सोच कर देखिए, जिंदगी वो की वही चल रही है। आपने कोई बड़ी ग्रोथ नहीं करी है। मेरे पिताजी साइकिल पे थे, अगर आप मोटरसाइकिल पर आ गए हैं तो लेवल तो होगा वही है, क्योंकि उस समय की महंगाई और आज की महंगाई में दिन रात का फर्क है। तो कैलकुलेशन तो वही काम कर रही है ना मेरे भाई। तो हम बड़े कैसे बन गए? हम वही के वही हैं आज भी। जो अपन बात कर लेते क्या समझ में नहीं आ रहा? बोर हो रहे हो? घर जाना है? फोटो खींच लो मेरी में जाओ। सिमिलर थॉट सोच कर देखना, घर पर जाकर चिंतन करना कि जिस पुराने कार्यों से हमारे घर वाले बड़े नहीं बन सके, हम नहीं बन सकते। अब आप बदलना पड़ेगा। और तरीका कौन सा है? वो तरीका है ये आरसीएम का प्लेटफॉर्म, जो इंतजार कर रहा है पिछले 20 साल से कि आजा और अपनी जिंदगी बदल ले। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने वर्किंग पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करना है, अपने तरीके को चेंज करना है। आज मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, आप में से बहुत से लोगों को पता है।
आज उनको गए 9 साल से ऊपर हो गए और पिछले 9 साल से लगातार मैं इस बिजनेस के अंदर काम कर रहा हूं। मैंने खुद ने अपनी जिंदगी में अपने उस काम को छोड़ दिया जो मैं पहले किया करता था। मेरे पास मेरा खुद का बिजनेस था डायमंड्स का, ज्वेलरी का, मैंने बंद कर दिया। उससे पहले मैं कुछ ऐसी लाइन में था जो बॉलीवुड लाइन थी, इंडस्ट्री की लाइन थी, मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद मेरे पास सरकारी नौकरी है, मैंने उसको छोड़ दिया। गौर करना। और उसके बाद मैं फुल टाइम आरसीएम बिजनेस कर रहा हूं। मैं दिमाग से पागल हूं या सिस्टम में दम है? चलाता हूं क्या मैं कहीं से? इसका मतलब सिस्टम में कुछ तो ताकत होगी कि मैंने अपनी जिंदगी का वो कार्य छोड़ के इस बिजनेस को अपनाया जिस कार्य को मैं कर सकता था या कर रहा था। इसलिए नहीं कि मुझे पैसा आ रहा है, नेवर। मत सोचना कि मुझे इनकम आ रही है इसलिए आरसीएम कर रहा हूं, नेवर। अगर मैं आरसीएम नहीं भी कर रहा होता तो भी पैसा आ रहा होता, तो भी पैसा। लेकिन एक ही सपना लेके इस बिजनेस में उतरा हूं जो मेरे फादर का था और मेरा है। वो हिंदुस्तान के बहुत से परिवारों को सिक्योर देखना चाहते थे और मेरा एक ही सपना है कि मैं हर घर में रवि शर्मा देखना चाहता हूं। मैं हर घर में रवि शर्मा देखना चाहता हूं। लेकिन वो तभी संभव होगा जब आप लोग मुझे अपना साथ और अपना हाथ देंगे। मैं फिर बोल देता हूं, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। ये बिजनेस आपकी जिंदगी को 180 डिग्री कोण से बदल देगा। सिर्फ एक काम करना है और आपको सिर्फ अपने कमिटमेंट को बदल के अपनी दुकानों को बदल लेना है। जो राशन आज तक आप बाजार से खाते थे उसको बंद कर दो और आरसीएम से चालू कर दो। बाजार का राशन खाओगे, शाहरुख खान का बेटा स्टार बनेगा, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू में घूमेगा, और आप खाओगे तो आपका बेटा आप मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू में घूमेंगे। सिर्फ इतना सा काम करना है, सिर्फ इतना सा काम करना है कि दुकान बदलनी है, अपनी दुकान बदलनी है। और वही काम मेरे फादर ने किया, अपनी दुकान बदली और दुकान बदलने का नतीजा देखिए, आज मेरी जिंदगी 180 डिग्री कोण से बदल गई। सब कुछ है मेरे पास, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, इतना कुछ है जितनी कल्पना में भी नहीं कर सकते। पुराना पैसा खत्म होता नहीं है, उससे पहले नया तैयार होता है। नहीं, ये जिंदगी हो जाएगी आप लोगों की और ये चीज होगी दोस्तों। सिर्फ अपने तरीकों में परिवर्तन करना है। इस बिजनेस के कुछ 4 ऐसे एथिक्स है जिसके ऊपर अगर आपने काम कर लिया आपकी जिंदगी बदल जाएगी। पहला, सबसे पहले तो आपको खुद को सबसे पहला काम आपको क्या करना है? अपने खुद के बिलीव लेवल को मजबूत करना है कि मुझे अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पहला कमिटमेंट क्या करना है? पहला कमिटमेंट कि मुझे अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पहला कमिटमेंट कि मैं अब इस बिजनेस के अंदर कुछ करके दिखाऊंगा और जब तक मुझे इस बिजनेस में सफलता नहीं मिल जाती मैं चैन से सोने वाला नहीं हूं, बैठने वाला नहीं। पहला कमिटमेंट, खुद के ऊपर बिलीव कर सकते हैं। जब आप खुद के ऊपर बिलीव करेंगे, खुद पर विश्वास करेंगे, तो आपके अंदर एक नई एनर्जी का फ्लो आएगा, आपके नई ताकत की ऊर्जा मिलेगी, आपके अंदर एक नई ताकत की एनर्जी आएगी कि यस मैं कर सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों चेक करना बंद कर दो। 22 साल से हमने चेक कर लिया, आरसीएम को ढंग से ठोक बजा गया। और आपका 1 रुपया, अगर आपका 1 रुपया भी इधर से उधर हो जाए तो हमें कह देना। अगर आपका कमीशन इस बिजनेस का 525 रुपया बना है तो 525 रुपया ही आपके अकाउंट में आएगा। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 10 रुपए 11 रुपए के साबुन के नहाने से घर में पैसा आता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? 15 रुपए के नमक खाने से अगर घर में पैसा आता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? शैम्पू लगाने से अगर घर में पैसा आता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है मेरे भाई? सिर्फ अपनी मेंटालिटी को चेंज कर दो, खुद पर बिलीव स्ट्रॉन्ग कर लो कि मैं कर सकता हूं और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपने अपने कमिटमेंट को मजबूत कर लिया तो ऊपर वाला भी आपका साथ देगा। अदरवाइज उस ऊपर वाले को दोष देना मत कि तूने जिंदगी में कभी मेरा साथ नहीं दिया। कर सकते हैं काम, खुद के बिलीव लेवल को मजबूत करना। सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट, आपको इस बिजनेस को अगर बहुत बड़ा करना है तो वो है कंपनी के बिलीव लेवल को और ज्यादा मजबूत कर लो सिस्टम के ऊपर। सिस्टम क्या? आरसीएम बिजनेस। हेलो, अब आरसीएम बिजनेस में बिलीव क्यों करना है कि ये कंपनी पिछले 20-22 साल से लगातार काम कर रही है। एक कंपनी जो प्रोडक्ट से चालू होती है आज 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है। एक कंपनी जिसके पास एक पिकअप सेंटर हुआ करता था
आज हिंदुस्तान के अंदर लगभग 15,000 से ज्यादा पिकअप सेंटर है। एक कंपनी जिसके एक जमाने में एक डिपो हुआ करता था, आज 200 से ज्यादा डिपो है। पिछले 22 साल के अंदर हम बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आरसीएम बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे वर्ल्ड की किसी भी कंपनी से कंपेयर कर लेना सबसे ज्यादा मजबूत है, सबसे ज्यादा मजबूत है। 80% प्रोडक्ट आरसीएम बिजनेस खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है। कितनी बड़ी बात है कि आप जिस कंपनी का हिस्सा बनने जा रहे हैं वो आपके परिवार को सिक्योर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है। ऐसी कंपनी जो लगातार 22 साल से हमें नेटवर्किंग सिखा रही है, ऐसी कंपनी जो हमारे परिवारों को खुशियां लाने के लिए 22 साल से मेहनत कर रही है, ऐसी कंपनी जो हमारे घरों को आगे बढ़ाने के लिए 22 साल से लगातार आपके लिए प्रोडक्ट लाई जा रही है, ऐसी कंपनी जो 22 साल से लगातार आपको इजी गोइंग प्रोडक्ट अवेलेबल आपके घरों में दुकानें तक लाके खोल दी। इससे बेहतरीन धंधा, इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुझे बताइए कहां पर। उसके बाद भी अगर हम शक कर रहे हैं तो किस पर कर रहे हैं? मैंने आपसे क्या बोला? मैं आपको बोलकर चला जाऊंगा एनर्जी आपको डेवलप करनी है, मैं आपको समझा दूंगा, मैं आपके अंदर बूस्टर भर दूंगा, लेकिन फटना आपको है, आगे बढ़ना आपको है, भूत बनना आपको है, मुझे नहीं। क्योंकि बच्चे आपके हैं, परिवार आपका है, जिंदगी आपकी और फैमिली आपकी है। आज की जिंदगी जानते हैं क्या हो गई है? अगर बीवी गलती से मांग लेगी मुझे सोने का हार दे दो, तो सोने की अंगूठी दिलाने के पैसे नहीं है हमारे पास। बच्चा अगर मोटरसाइकिल मांग ले तो खुद की मोटरसाइकिल किससे जा रही नहीं जा रही उसका कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास। किराए के मकान में हम में से बहुत से लोगों ने जिंदगी निकाल दी अपनी, खुद का मकान खरीदने के पैसे नहीं है और गलती से बना भी लिया तो किस्तें बढ़ते बढ़ते भगवान के पास पहुंच जाते हैं और बाकी किस्तें बेटा बढ़ता है। ये जिंदगी हो गई है हमारी। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बिहार का आदमी अपने घर को छोड़ के कभी राजस्थान में जा रहा है, कभी दिल्ली जा रहा है, कभी बॉम्बे जा रहा है, कभी कलकत्ता जा रहा है, 2 पैसा कमाने के लिए। क्यों? आपके बिहार में वो ताकत नहीं है कि आप लोग यहाँ पर कमा सकते हैं? ताकत है लेकिन समझ में नहीं आई। क्या जरूरत पड़ गई हमें हमारा घर छोड़ने की मेरे भाई? क्या जरूरत पड़ गई? अरे लोग धंधा कमाने के लिए बाहर जाते हैं, पैसा कमाने के लिए बाहर जाते हैं। ये पहला सिस्टम है जो धंधा चलाकर आपके घरों में आया है आपको पैसे वाला बनाने के लिए। ये पहला सिस्टम है चलकर आपके घर में आ रहा है कि तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू घर बैठे बैठे कमा, मैं आ रहा हूं तेरे पास चलकर। लेकिन समझ में नहीं आता। अभी भी बहुत से ज्ञानी बैठे हैं यहाँ पर, अभी भी बहुत से ज्ञानी बैठे हैं जो चेक कर रहे हैं, देखें तो सही रवि शर्मा है कौन? ऐसा कुछ होता नहीं होता, जरा चेक तो करें, उसको भी ठोक बजा के ठोक लो, बजा लो, समझ लो। और अभी भी समझ में रहा है तो अपनी किस्मत को दोष देना, खड्डा खोद के मुंडी जमीन में डाल देना, क्योंकि फिर तो भगवान ही धरती पे आने वाला नहीं। भगवान धरती पे आने वाला वो बंदे भेजेगा। किसको भेजेगा? समझना आपको है कि आपके लिए कौन सही है कौन गलत है। हेलो, ये बातें मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, आपके घरों में खुशियां लाने के लिए कर रहा हूं। कल को जब आपका बच्चा यहाँ पर खड़ा होकर मेरी तरफ बोलेगा ना, सीधा आपका छोड़ा होगा, है या नहीं? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? और उसके बाद भी समझ में ना आए, उसके बाद भी कुछ समझ में ना आए तो इंतजार करना 2025 का, फिर भी समझ में नहीं आया तो इंतजार करना 2030 का, 2030 में भी समझ में नहीं आया तो ऐसे ही मर जाना। फिर क्या करें भाई? ये भाई साहब मरना चाह रहे हैं, खड़े हो ना, ये मरना चाह रहे हैं, मरना चाह रहे हो, कोशिश करो। ये भाई साहब मरना चाहते हैं, रेल की पटरी के सामने खड़े हो गए, मैंने बोला मत मर, नहीं यही समझ में। मैं फिर बोल रहा हूं मत मर, नहीं यही समझ में। मैं हाथ खींच के लिया मत मर, नहीं मैं तो मारूंगा, मर। मेरे बाप पे करता है, सिविलियन यहाँ पर है, समझा सकता हूं, करना नहीं करना आपके ऊपर है, बता सकता हूं, करना नहीं करना आपके ऊपर है। मेरा जैसा पागल फिर आएगा, अगले महीने में करोड़ आएगा, वो आपको फिर समझाएगा, फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर मर जाना, फिर जो चल रही है चलते रहने देना। कोई ऑप्शन नहीं है मेरे दोस्त, कोई ऑप्शन नहीं है। सिमिलर थॉट अपने दिमाग में बिठा लीजिए,
सिस्टम को बिलीव करिए, सिस्टम पर बिलीव कीजिए कि आरसीएम बिजनेस आपको कभी भी नुकसान नहीं देने वाली, आपको प्रॉफिट कराएगी, क्योंकि ये आपसे करोड़ों रुपए नहीं मांगती, सिर्फ आपकी दुकान बदल के राशन का आपसे सामान मांगती है, आप राशन ले लीजिए। और राशन क्या, तीसरा पॉइंट, इस बिजनेस के प्रोडक्ट्स को लगातार काम में लेते रहना। आज तारीख कितनी है? 6 तारीख। आप में से कितने लोगों ने डायमंड क्लब के ऊपर फोकस किया? डायमंड क्लब हमारे बिजनेस की जान है। ये लीजिए, इस पूरे हॉल के अंदर मुश्किल से 100 हाथ खड़े हुए, 150, 200, 250, 300, ऐसे कर लो। किसी भी फील्ड के अंदर सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए टारगेट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सुनो मेरी बात गौर से, बातें बाद में कर लेना। किसी भी फील्ड में जिंदगी में सफल होने के लिए उसका टारगेट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इस बिजनेस में अगर आपको बड़ा करना है तो आपको इस बिजनेस के डायमंड क्लब को फोकस करना पड़ेगा। 5000 बिजनेस वॉल्यूम हमारे बिजनेस का ब्रह्मास्त्र है। क्या है? ब्रह्मास्त्र है। ईमानदारी से अगर 2022 मार्च नोट कर लेना, अगर आप सबने मिलके एक ही दिशा में काम करना स्टार्ट कर दिया और डायमंड क्लब को फोकस कर लिया आप सभी लोगों ने, 2025 और 2026 में आप में से कई लोग टेक्निकल अचीवमेंट खड़े हो जाएंगे। 2025 और 2026 तक, लेकिन फोकस करना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। मेहनत देखिए, बिना मेहनत के कोई किसी को नहीं देता। मैं खुद करता हूं, शर्म नहीं आती। जितना बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाओगे उतनी इनकम ग्रो करती चली जाएगी। गौर करना, तेल तिलों से निकलता है। फसल बोओगे तो काटोगे, नहीं बोओगे तो क्या काटोगे? खाली जमीन पर खड़े होकर बोलोगे कि आज मेरी फसल कितनी खूबसूरत लग रही है, तो लगेगी क्या? आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बीज बोना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा। सिमिलर हमारे बिजनेस में इस बिजनेस का बीज है, इसको बो दो। मार्च के महीने में इस बीज को पैदा कर दो, जमीन में डाल दो और इंतजार करो 2025 का। अगर ये आपके लिए फलों की बारिश ना कर दे तो मेरा नाम बदल देना मेरे भाई, लेकिन करना तो पड़ेगा। इसलिए प्रोडक्ट्स काम में लेना सीख लो। घर में ये से जितने प्रोडक्ट आप काम में लेते हैं सारे प्रोडक्ट आरसीएम के होने चाहिए। मैं फिर बोल देता हूं, अगर नहीं हुए नुकसान अपना करोगे, कंपनी का नहीं करोगे। सन 2000 में कुछ लोग बोला करते थे ये नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 2022 आ गया, अभी भी कुछ ज्ञानी बोलते हैं नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तो फिर चलती कैसे? तो 2000 में लोग हंसा करते थे करोड़पति जा रहे हैं, 2022 का बोलते हैं करोड़पति जा रहा है। टोन चेंज हो गई। पहले मजाक के रूप में बोला करते थे करोड़पति जा रहे हैं भाई साहब, ये भविष्य के करोड़पति है। और अब बोलते हैं हेलो, हकीकत में करोड़पति जा रहे हैं। रीजन इसलिए दुनिया बोलेगी मेरे भाई, लेकिन आपको करके दिखाना है, आपको अपने वर्किंग पैटर्न में चेंजेस लाके आना है। इसलिए आपको ये बीज, जिसको मैं बोलता हूँ 5000 का बिजनेस वॉल्यूम का बीज, इस बीज को अपनी टीम में बोलना सिखा दो और खुद इस बीज को बोलो। 5000 बिजनेस वॉल्यूम 50 लाख की दुकान खोलने से लाख गुना बेहतर है। 50 लाख की दुकान खोल के भी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन 5000 का बिजनेस वॉल्यूम का बीज बोलने से गारंटी है कि 2025 में फसल देगा। अगर आपने अपनी टीम को सिखा दिया और करने लगे तो तरीका बता रहा हूं, अपनाना नहीं अपनाना आपके हाथ में। और याद रखना, अगर आप लोग नहीं अपनाओगे, पटना में मीटिंग हो रही है, वहां पर भी लोग ही बैठे हैं, गाय भैंसे नहीं बैठी। उनमें से किसी को समझ में आ गया ना, वो कर जाएगा। 140 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की। इंतजार या टेंशन में मत रहना कि अगर आपने आरसीएम नहीं करी तो नहीं चलेगी, कोई ना कोई तो कर ही लेगा। अब सोच लो, जब कोई ना कोई कर ही लेगा तो जिंदगी उसकी बदलेगी, और आपने डिसीजन ले लिया तो जिंदगी आपकी बदलेगी। निर्णय आप लोगों को लेना है। हेलो, मेरे फादर अकेले चले थे यार, मेरे पिताजी तो अकेले चले थे, एक कागज का किट हाथ में लेके 1260 रुपए का। ऐसे ही कुछ आया करता था मोहन प्रसाद सर। मोहन सर ने मेरे फादर के साथ काम किया और आज मैं इनके साथ काम कर रहा हूं, मेरा सौभाग्य। 1260 रुपए किट लेके मेरे फादर चले थे, एक पैंट 20 का, 3 पैंट 3 शर्ट का उसमें किट आया करता था, 5 पैंट का किट आया करता था। अकेले चले थे, लेकिन रुके नहीं। अब यहाँ पर एक बात याद आती है कि अकेले ही चला था, राह मंजिल पर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया, कारवां बनता गया, बनता गया। पर चला तो था, अगर नहीं चलता
करते हो यार? कौन रोकने वाला है आपको? किसकी हिम्मत है जो आपको रोक देगा आगे बढ़ने से? एक इंसान की हिम्मत है, वो है आप खुद। मुझे कोई नहीं रोक सकता। रोक के बता दो, मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरी भूख है कि मेरे को इस बिजनेस का स्टार डायमंड नहीं बनना, अब मुझे इस बिजनेस का क्राउन बनना है। ये मेरी भूख है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। आप आए तो गारंटी देता हूं सीने से लगा के रखूंगा, और नहीं आए तो आपका भाई तैयार है, कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा। हेलो, इस दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई होती है मेरे भाई गद्दी की, सीट की। नेता लड़ते हैं सीट के लिए, अभिनेता लड़ते हैं सीट के लिए। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? कोई अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहता। छोड़ना चाहता है क्या? हेलो, हम हैं अपनी सीट छोड़ना चाहते हैं, कोई ले तो सही। हम छोड़ना चाहते हैं, मैं अपनी सीट छोड़ना चाहता हूं, मुझे नहीं रहना स्टार डायमंड, मैं तैयार हूं, चाहता हूं, कोई ले तो सही आप में से आके। है हिम्मत, है ताकत, मैं तो अपनी सीट देना चाहता हूं, मुझे नहीं चाहिए सीट। ये दुनिया का पहला काम है कि हम अपनी सीट, अपनी गद्दी छोड़ना चाहते हैं। दुनिया में जब कोई किसी की नौकरी खा जाता है ना, या काम खा जाता है, तो गालियां पड़ती है, और हमारे यहाँ पे जब हमारी कोई गद्दी खा जाता है ना, तालियां पड़ती है।